अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट, पेरिस ओलंपिक, अर्शद नदीम और इसी तरह पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है स्ट्रीट चाइल्ड की, उसने नॉर्थ में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इस हवाले से हमने स्पेशल सेगमेंट आपके लिए तरतीब दिए हैं, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले आप देख लीजिए रीप्ले हेडलाइन। तो रीप्ले हेडलाइन जनाब आपने देखी, और अब प्रोग्राम में बात करते हैं पहले पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और चूँकि इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं, दावे मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश है। और क्या ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खेमा है या आगे चल के कोई निगोसिएशन हो सकती है? अब इशारा समझ गए होंगे, पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग के हवाले से खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज में एक जिक्र भी किया था कि इस तरह की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से रिपोर्ट्स आई, फिर शाहिद अफरीदी का एक बयान आया। मामला किस तरफ जा रहा है? और अभी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी होनी है। जैसन गिलिस्पी भी 4 तारीख को आ रहे हैं, और पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एंकर याहिया हुसैनी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। याहिया, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मामला क्या आगे बढ़ रहा है? तो क्या बेहतरी की तरफ जा रहा है याहिया? जैसा खामोशी है वर्ल्ड कप के बाद से, कोई प्रेस रिलीज नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, मीडिया की हद तक सारी चीज़ें हैं। सारी बातें कि सब साफ़ियों को खबर मिलती है तो वो लेकर आते हैं, बट आपकी असेसमेंट क्या है? क्या मामला सब ठीक है या आगे आपको कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ पैक कर रहे हैं आप? मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज एक्सपेक्ट नहीं कर। शायद हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ चीजें जो अनबीट हों वो आपके लिए ब्रेकिंग हो, बट मेरे लिए वो बिल्कुल ब्रेकिंग नहीं होगी। और जहां तक आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, तो मुझे ये कहने से कोई और महसूस नहीं हो रही कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त एक ही सफ़े पर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मसला ये है कि कुछ चीजें हैं जिनकी पर्दादारी है, कुछ चीजें हैं जो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, लेकिन उनका मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप पर्टिकुलरली उन खबरों की बात कर रहे हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि जी जो डिसिप्लिन के हवाले से मामला हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बड़ी संजीदगी के साथ गौर कर रहा है। तो बात दरअसल ये है कि कोई इंक्वायरी, कोई आप किसी को बुला के रेप्रिमांड करेंगे। बात दरअसल ये थी कि ग्रुप कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में क्रिकेट में मौजूद है, और पाकिस्तान में क्रिकेट को वर्ल्ड कप में जो मुतासर किया टीम ने, ग्रुपों ने किया, और उन ग्रुपों की वजह से टीम स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन हुआ कुछ इस तरह के सिर्फ और सिर्फ ऐसा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के विलन के तौर पर शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है। जी। और जिस तरह चीजें इस वक्त अनवील हो रही हैं, तो अगर अब अचानक ये सब जो है वो मंजर यहाँ पर आ रही हैं, फैलाई जा रही हैं, दी जा रही हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो डिसिप्लिन के हवाले से जो है वो कुछ संजीदा तौर पर चीजों को ले रहा है। तो सबसे अहम बात यह है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम की जो कारकर्दगी है अब वो ज़बान ज़द-ए-आम है। जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। सिर्फ डिसिप्लिन के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, टीम के कप्तान, टीम की मैनेजमेंट को भी आपको जो है वो लाइन हाजिर करना होगा, टीम के खिलाड़ियों की कारकर्दगी को भी आपको डिस्कस करना होगा। सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप आ रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है सबसे पहले तो ये बताना होगा कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियां क्या होगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो कोई ऐसी ईमेल जनरेट नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप किसी खिलाड़ी को है वो डिसिप्लिन के ऊपर चार्ज नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो घंटी है वो खुद बिजली के घंटे में जिस तरह घंटी बन जाती है, ये मामला ना। यही आपको पता है, रिबटल आते रहे हैं माजी में, कोई जैसी खबरें होती बोर्ड के हवाले से होती थी, ऑफिसर्स के हवाले से। यहाँ एक स्टार फास्ट बॉलर है, उसके हवाले से पूरी मीडिया ने एक चीज़ रिपोर्ट की और अपने अपने एंगल से की, अपने अपने सोर्सेज से की, और उसका हम एहतराम करते हैं। तमाम मीडिया हमारे साथ, हमारे दोस्त हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खामोशी या ये क्या पैगाम देती है? देखिए, बात दरअसल ये कि जिन चीजों को आप खबर समझ रहे हैं, हो सकता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए उनकी कोई हैसियत ना हो, और हो सकता है जिन चीजों की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की निगाह में हैसियत हो, वो चीजें जो है वो आपकी नजर में उसकी हैसियत ना हो। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चालें क्या चलता है। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी बहरहाल उसूलों का जो है वो पाबंद है, और अगर उन्होंने चला फर्जी कानून की है, अगर उन्होंने डिसिप्लिन को तोड़ा है, तो बिल्कुल वो जवाब है। लेकिन ये कह देना कि सर शाहीन शाह अफरीदी के डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से टीम हारी है, तो फिर वो 4 चीज बाहर आनी चाहिए। अभी आप कुछ इस बारे में जो है वो वसूख से नहीं कह सकते, लेकिन बजाय ऐसा लग रहा है कि शाहिद अफरीदी जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों ले रहे हैं, जिस तरह से तनकीद बना रहे हैं, उसका सीधा लुब्बे लुबाब यही दिखाई दे रहा है कि उसके जो
कुछ चीजें होती हैं जिसकी आप बेनिफिशियरी होते हैं, किस चीजें होती हैं जिसकी आपको जो है वो सजा दी जाती है। तो बगैर ऐसा ही लग रहा है कि आफरीदी जो है वो शाहिद आफरीदी जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों ले रहे हैं, उसका खामियाजा भुगतेंगे। साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ कप्तानी के हवाले से जाइए, जो कि शान मसूद की कप्तानी तो डेफिनेटली दिखाई दे रही थी। जैसे गिलेस्पी जब कराची में आपसे बात भी हुई, मैंने भी इंटरव्यू किया, उन्होंने तो शान मसूद के हवाले से कंफर्म कर दिया। लेकिन जो बाबर आजम के हवाले से चीज़ें हैं या वनडे या टी, बाबर आजम भी ना कहें, वनडे और T20 कप्तानी के हवाले से दुनिया भर में फैसले हो रहे हैं। आपने देखा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच ने इस्तीफ़ा देना था तो दे दिया, जो जो तब्दीलियाँ कहीं और होनी थी तो हो गई। हमारे यहाँ खामोशी है। क्या वो नवंबर बहुत दूर है इस वजह से, या अभी फैसला साजी के लिए अभी हमने कुछ जहन बनाया नहीं है? चूँकि गैरी कर्स्टन जैसे गिलेस्पी तो मौजूद थे, बट हेयर कम्स वकार यूनिस एंट्री। अब सुना है कि वो मामला को सुपरवाइज़ करेंगे, वो एडवाइज़र होंगे, उनके साथ भी मुशावरत होगी। आप फोर्स ही क्या कर रहे हैं? वकार यूनिस की एंट्री के बाद कुछ मामला पे एक नया ट्विस्ट आएगा या चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी? देखिए, बात दरअसल ये है कि क्रिकेट की जो बस है उसके जो ड्राइवर हैं, उसको जो डिसीजन मेकर हैं, वो तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी। 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहाल हुआ है और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी हैं, जो कि इस वक्त वो शेयर करेंगे वकार यूनुस साहब के साथ, और इनके पास पूरा राइट है। और अचानक जब शाहिद आफरीदी ने उसको हदफ तनकीद बनाया, जब उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को अपने पास 2 में से कोई एक ओहदा रखना चाहिए, तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्रिकेट के मामला जो है वकार यूनुस के सुपुर्द करने का फैसला किया। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट में ट्राई एंड टेस्टेड है और पिछले 20 साल में वो कई पारियां ले चुके हैं और हर बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो उनका एग्जिट हुआ है वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ। चले माजी में नहीं जाते और माजी की बातों को कुरेदने के बजाय इस बात पर बात करते हैं कि जब गैरी कर्स्टन को आप लेकर आए, जब आप जैसन गिलेस्पी को लेकर आए, तो बात फिर ये होगी व्हाई नॉट, अपने क्रिकेटर्स को आप क्यों अहमियत नहीं दे रहे, अपने क्रिकेटर्स के ऊपर आप क्यों इन्हिसार नहीं कर रहे। तो एक अच्छा डिसीजन इस एतबार से तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब का कि उन्होंने पाकिस्तान के लेजेंडरी वकार यूनुस, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कुछ 400 के लगभग विकेटें हासिल की, वनडे क्रिकेट में 400 के ज्यादा के आउट किया, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, कोच रहे हैं, क्रिकेट में पाकिस्तान की आवाज है बहैसियत क्रिकेट कमेंटेटर। उनको आप लेकर आए हैं और माजी में उन्होंने क्या, माजी में जो उनके फैसले थे उस पर क्या हुआ, अगर आप इन चीजों में रहेंगे तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वकार यूनुस के लिए भी ये ट्राई एंड टेस्टेड जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट में फैसलों के एतबार से, अब उनके लिए भी इम्पोर्टेंट मरहला होगा। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने उनके ऊपर एतबार किया है, उनके ऊपर इन्हिसार किया है और होप कि वकार यूनुस गलतियों से सीख कर आगे बढ़े। जो गलतियां माजी में वो कर चुके हैं उसके बरक्स वो मेरिट के ऊपर फैसले करें, पसंद नापसंद के ऊपर फैसले ना करें, अपने क्रिकेटिंग ब्रेन को वो इस्तेमाल करें। लेकिन क्या ऐसा होगा, आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा। ठीक है, या अब आप मुझसे जी कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि वकार यूनुस को लाने की एक बुनियादी वजह क्या है, तो मेरी नजर में एक नुक्ता जो बज़ाहिर तौर पर मुझे महसूस हो रहा है कि पिछले 4 से 5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह चेयरमैन तब्दील हुए, एहसान मानी, रमीज राजा, नजम सेठी, चौधरी ज़का अशरफ और अब सैयद मोहसिन रजा नकवी, और इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट में प्लेयर पावर जो थी उसने डोमिनेट किया। और वकार यूनुस का अगर आप माजी देखें, जब वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, टीम के कैप्टन थे, बाइक वक्त उनकी टीम में 5 कप्तान ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, हंगामा खेज दौर उनका रहा। शाहिद आफरीदी जब उनके कप्तान थे, वो पाकिस्तान टीम के कोच थे, उनके मामला कुछ अच्छे नहीं थे। वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट में जो हासिल करना चाहते हैं, वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट रहना चाहते हैं, ये उनका माजी बताता है। खिलाड़ी माजी में पाकिस्तान क्रिकेट का हेड कोच रहा, फिर वो मिसबाउल हक की कोचिंग के दौर में बॉलिंग कोच पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम कर रहा है। मैं अगर आपसे ये सवाल करना चाहूँ, अभी गौतम गंभीर को इंडिया ने होल एंड सोल पावर की है, तो राहुल द्रविड़ उनके एक्स कोच थे। आपको कितना अजीब लगेगा कि राहुल द्रविड़ जो है वो भारतीय टीम के बैटिंग कोच बन जाए? तो बिल्कुल हमें भी इसी तरह बिल्कुल अजीब लगा था। लेकिन जो वकार यूनुस का माजी बता रहा है वो ये बता रहा है, जब भी वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट में आए हैं तो खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के दरमियान एक तनाव रहा है। बहुत सारे माजी की जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम रही हैं, हेडलाइंस की जीनत बनी है, खबरों की 6 सुर्खियां बनी हैं। तो क्रिकेट बोर्ड एक मूव तो ये भी हो सकता है
कि खिलाड़ियों को वाज़ेह पैगाम देना है। वक़ार यूनुस को लाकर, क्योंकि वक़ार यूनुस का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो तो यही खुलासा कर रहा है कि उनका जिन खिलाड़ियों के साथ मामला थे, खासतौर पर उन खिलाड़ियों के साथ जो कि पाकिस्तान टीम में ड्राइव कर रहे थे अपनी वजह से, कुछ अच्छे मामला नहीं थे। तो क्या वक़ार यूनुस को लाकर बोर्ड ने खिलाड़ियों को ये मामला सुपुर्द कर दिया है, या प्लेयर पावर नॉट एक्सेप्टेबल? ठीक है, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर जो मामला पर अगर हम बात करते हैं, टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट है, उसके साथ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो तैयारियां हैं, जो इस वक्त आईसीसी और पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान बहुत सारी खबरें जो है वो लीक हुई हुई हैं, होगा क्या, इसका इवेंचुअल ड्रॉप सीन क्या होगा, डिस्कस करेंगे याहिया से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुश आमदेद और याहिया हुसैनी से हम बात करें। याहिया, टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट मेरी इतला के मुताबिक 5 या 6 अगस्त तक मतवक्की है। 4 अगस्त को जैसन गिलेस्पी भी आ रहे हैं। बड़ी नज़रें लोगों की इस बात पर कि क्या कोई रेस्ट कराया जा सकता है, कोई डिसिप्लिनरी मामला के ऊपर किसी को जो है वो शायद ड्रॉप के नाम पे या रेस्ट के नाम पे कुछ आगे पीछे किया जाए। क्या फुल स्ट्रेंथ टीम हमारी जा रही है? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंसमेंट हो रही है इसके ऊपर? अब क्योंकि बाज़ाब्ता पहली प्रेस रिलीज होगी याहिया, जिसका पर मैं इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो पाकिस्तान क्रिकेट के पास से ऑफिशियली आए। देखिए, बात दरअसल ये है कि जो बांग्लादेश के खिलाफ हमारी सीरीज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जेसन गिलेस्पी जो कि रेड बॉल टीम के कोच के पहली बार जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम जो है वो एक अच्छा अपने शुरुआत ना करे, और शाहीन को जो डार्बन में बांग्लादेश के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा है, उसके बाद तो वैसे भी कान खड़े हो गए होंगे। और हालिया अरसे में जो हमारी कारकर्दगी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में लोग नाकामी को सहने के आदमी नहीं है, नाकामी को खुले दिल के साथ एक्सेप्ट नहीं करते। तो बांग्लादेश के खिलाफ तो आपको 2-0 से जीत की अशद जरूरत है। खासतौर पर कप्तान शान मसूद के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। कप्तान ऑस्ट्रेलिया में वो हारे, ऑस्ट्रेलिया में हम 1995 से नहीं जीत रहे, लेकिन शान मसूद के लिए भी कुछ अच्छी शुरुआत नहीं थी। एक बैट्समैन की हैसियत से, एक कप्तान की हैसियत से उनको एक अच्छा शुरुआत अगेंस्ट बांग्लादेश दरकार होगा। बट ऑन द अदर साइड, अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान टीम में कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम कराया जाएगा, अगर आप मुझसे पूछें जो इस वक्त हालात व वाकयात बता रहे हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी को बहुत अच्छे अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट को, अगर उनके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट में ये किया हुआ है कि उनके के मामला जो हैं वो वाकई अच्छे नहीं हैं, तो बहुत अच्छे अंदाज में उनके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, टेबल टॉक करनी चाहिए। वक़ार यूनुस आए हैं, एक नाम है, एक पहचान है, एक मुकाम रखते हैं, बिल्कुल उनको समझाना चाहिए शाहीन अफरीदी को कि अगर वो सिडनी टेस्ट मैच से आराम कर सकते हैं तो वाई नॉट बांग्लादेश के खिलाफ वो क्यों आराम नहीं कर सकते? उनको फिर आराम करना चाहिए, उनको यहाँ पर आपको बाहर बैठाना चाहिए। ये वही सीरीज है जिसमें आप कुछ नए खिलाड़ियों को ट्राई कर, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज में साउथ अफ्रीका में या फिर इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में आपको चाहिए शाहीन अफरीदी जैसा, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। लेकिन आप अगर किसी खिलाड़ी को रिप्रिमांड करने जा रहे हैं, आप पाबंदी लगाने जा रहे हैं, आप उसको चार्जशीट करने हैं, तो तनाव बढ़ेगा। शायद पाकिस्तान क्रिकेट अगले 6 महीने में इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब देखना ये है कि किस अंदाज में चीजों को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक चलता है। क्योंकि थिंक टैंक में अगर आप ये कहें यकसुई है, अगर आप ये कहें कि सब एक सफ़े के ऊपर है, तो शायद ये कहना कबल वक्त होगा। अगर जेसन गिलेस्पी की आप बात करें, आप गैरी कर्स्टन की बात करें, वो नहीं चाहेंगे कि शाहीन अफरीदी जैसा बॉलर के स्क्वाड में ना हो। अब वक़ार यूनुस क्या सोचते हैं, क्योंकि वक़ार यूनुस को ये बात समझने की जरूरत है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के होल एंड सोल इंचार्ज नहीं है। ग्राउंड में जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान टीम को लड़ाना है। वक़ार यूनुस साहब जो हैं उनको चीजों को लेकर चलना है, उनको एक सपोर्टर का रोल करना है। अगर वो अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करेंगे, अगर वो माजी की तरह खिलाड़ियों के साथ अपने या ये कतई कलामी की जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, आपको याद है बिस्बाउल हक बड़े पावर के साथ आए थे, फिर हमने देखा मोहम्मद हफीज़ बड़ी पावर के साथ आए, डायरेक्टर बने, यासिर फात को भी लेकर आए, और ये सब कुछ 6 महीने में हुआ। और उसके बाद फिर हमने वहाब रियाज साहब को भी देखा, वो भी आए और गए। सो कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है, और यही लोगों का अंदेशा है कि कहीं दोबारा खुदा ना खास्ता ऐसा भी ना हो, क्योंकि ये सब लोग पहले भी आते रहे हैं, जाते रहे हैं, और शायद सिस्टम को जो हम ठीक करने की बात करते हैं वो सवाल जूं का तूं बरकरार है। देखिए, बात दरअसल ये है कि जो लोग आए हैं गए हैं, उनके आने और जाने में उनके अपने फैसलों का बड़ा अमल दखल रहा है। आते ही आप जो है वो अगर
90 डिग्री का जो है वो चेंज करना चाहेंगे और आते ही आप जो है वो चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया की तरह परफॉर्म करने लगे। आपको लगेगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो इंग्लैंड की तरह एक टेस्ट मैच में 4 दिन में सेंचुरियां बना दे। इज नॉट पॉसिबल। चाहे आप जिम्बाब्वे के खिलाफ किसी मैदान में ना उतरे हों, इस चीज को समझने की जरूरत है। आप खिलाड़ी नहीं है, आपको खिलाड़ियों से काम लेना है, आपको इस बात को तस्लीम करना होगा। वक्तारी उस माजी में कई बार ये गलतियां कर चुके हैं। उनको खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ, उनको खिलाड़ियों की अहलियत, उनको खिलाड़ियों के मुताबिक जो है वो काम करना पड़ेगा। उनको कहीं जो है वो क्या कहते हैं कड़वे घूंट भी पीने पड़ेंगे, कहीं उनको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करेंगे, अगर वो अपनी मर्जी की जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे, अगर वो माजी का जो है वो डंडा परेड कराने की कोशिश करेंगे, तो माजी की तरह इस बार भी शायद ये वोट भी जो है उनके लिए वापसी का दरवाजा बहुत जल्दी खोल देगा। ठीक है, आखिर में यही आपसे मेरा सवाल कि हरभजन सिंह पे जी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जिस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं और पाकिस्तानी फैंस से उलझ रहे हैं, हालांकि हमने और आपने बहुत सारे लोगों ने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, कहीं ना कहीं मौका मिलता है, वो पाकिस्तान के लेजेंड्स की बड़ी इज्जत करते हैं, बट जिस तरह का पैंतरा उन्होंने बदला है और सोशल मीडिया पे सब कुछ हो रहा है, क्या ये BCCI की जो लाइन्स हैं उनको टो कर रहे हैं या उनका अपना कोई डिसीजन है? क्योंकि बहुत बदमज़गी हुई है जो सोशल मीडिया पे हरभजन सिंह जिस तरह की ज़बान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बहुत अफसोस का मकाम है, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स तो अब भी खेलने की बात करते हैं। देखिए, यहाँ मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ ना, मैं यहाँ पर किसी के बिहार से कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन सोशल मीडिया पर इंतहाई माजरत मुझे ये कहना पड़ेगा, कुछ संजीदा लोग जरूर हैं, लेकिन बेशतर वो लोग हैं जिनको बहुत सारी चीजों की अलिफ बे के बारे में भी नहीं पता। मैं बड़ा है कि आपका ओलंपिक सेगमेंट भी है थोड़ी देर बाद, और मैं बड़ा हैरान हूँ, बड़ा परेशान हूँ कि लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के 7 एथलीट क्यों हैं। बहुत सारे जो आपके पास बुखरात हैं, सुकरात हैं, सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, वो ये बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड पता नहीं है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी का मुल्क, 7 एथलीट, उनको अलिफ बे ही नहीं पता कि भाई ये ओलंपिक में आप आबादी की वजह से जो है आपको कोटा नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात है, क्वालिफिकेशन मरहले से गुजरना पड़ता है। और वो क्वालिफिकेशन का मरहला क्या है, इंतहाई माजरत के साथ जो लोग वीडियो कर रहे हैं, जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं ओलंपिक के हवाले से, उनको ये भी नहीं पता होगा कि जो व्हाइट झंडा है ओलंपिक का, जिसमें 5 दायरे हैं, वो 5 दायरे के बात की निशानदेही। बिल्कुल। तो देखिए यही मेरा सवाल बीच में रहेगा, इसका जवाब दीजिए, फिर आपका शो भी शुरू होने वाला है। हरभजन सिंह की जो ट्वीट्स हैं कि ये इंडिकेट करते हैं कि भारत में नहीं आना, मैं सिर्फ उस लिंक को देख रहा हूं जो कि हमने इनको होस्ट करना आगे चल के, बस ये जो माहौल बना रहे हैं वो। देखिए, जब पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होती है, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें दिखती भी हैं, लेकिन अगर हम मुझसे पूछेंगे दो तो कहूँगा, मुझे लगता है कि इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए कदाफी स्टेडियम लाहौर में आएगी और चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान भारत। भाई मेरा भी यही ख्याल है, शायद आप दूसरे आदमी जिन्होंने मुझसे मेरी ख्यालात जिनसे मिलते हैं इस हवाले से। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, आपके तज़किये का। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से जाएंगे तो अरशद नदीम 6 अगस्त को इनेक्शन होंगे, क्योंकि आज फाइका भी जो है इनेक्शन थी, इसी तरह कशमाला भी, लेकिन अगेन वही हुआ कि जो होना था कि पाकिस्तान मेडल्स की रेस में अभी तक मौजूद नहीं है। लेकिन 6 अगस्त को अरशद नदीम की जो है वो इनेक्शन होंगे। उनके कोच जिन्होंने उनको माजी में बड़ा उनके साथ काम किया, उनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।